हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की जो शिक्षक नियुक्ति होनी है वो बीपीएससी के माध्यम से होनी है और नया सिलेबस भी आ चुका है जिसके आधार पे ये परीक्षा होनी है। और इसमें आपको पता है कि फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें अंग्रेजी और 3 भाषाओं में से किसी एक को आप ले सकते हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला और उर्दू। और इसके अलावा 150 मार्क्स का एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, जिसमें आपको तरह तरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार होगा। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जीएस पेपर को काफ़ी अच्छे से तैयारी करें। और इसमें आपको सामान्य विज्ञान से भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हम चैप्टर वाइज एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस की पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। इसमें पहले हम उस चैप्टर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग मेजरमेंट यानी कि मापन के बारे में बात करेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, इनमें किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो भौतिकी के उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, घनत्व इत्यादि। यानी भौतिकी के नियम को जिनको हम लोग क्वांटिटी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किसी अन्य पद के रूप में, टर्म के रूप में हम लोग यूज करते हैं, उन्हें हम लोग भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपको मास हो गया, लेंथ है, फोर्स है, स्पीड है और डेंसिटी है, और ये सारी कई सारी चीज़ हैं। इसमें हम जब किसी चीज़ को मापते हैं तो उसमें दो तरह की क्वांटिटी आती है, जैसे एक है अदिश और दूसरा है सदिश। अदिश मतलब हुआ जिसमें दिशा नहीं हो, अदिश आप समझ सकते हैं। अ मतलब होता है नहीं और दिश मतलब होता है दिशा। तो जिसमें दिशा नहीं हो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम लोग अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया चाल, समय, द्रव्यमान, दूरी, ऊर्जा, आवेग, विभव, विद्युत धारा इत्यादि। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि परिमाण का मतलब होता है जिसमें केवल मात्रा हो, यानी कि जिसमें केवल क्वांटिटी हो लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं हो। जैसे अगर आप बात करते हैं समय का, तो समय में कोई डायरेक्शन नहीं होता कि किस दिशा की ओर समय का हो रहा है। जैसे हम 1 घंटा बोलते हैं तो इसे पता नहीं चलता कि किस दिशा की ओर हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, अगर आप कहते हैं कि मैंने 10 किलोमीटर यात्रा की, तो इसे ये पता नहीं चल रहा है कि किस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है उसे हम लोग स्केलर या अदिश राशि कहते हैं। दूसरा है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। जिन भौतिक राशियों के निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल इत्यादि। अब आप देख लिए, अगर आप कहते हैं कि आप 10 किलोमीटर किसी दिशा की ओर यात्रा किए, जैसे मान लीजिए कि उत्तर की ओर आपने 10 किलोमीटर यात्रा की, तो यहाँ आपको एक दिशा का भी पता चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वेक्टर हो जाता है, यानी कि सदिश राशि हो जाएगी। तो इसमें होता है वेग, विस्थापन, बल इत्यादि। ये सब जो है आपको सदिश राशि का उदाहरण है। भौतिकी मापन का विज्ञान है। भौतिकी के नियमों को समय, बल, ताप, घनत्व तथा अनेक अन्य भौतिक राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, दिया हुआ है कि इससे जो मेन मात्रक है उसके अलावा ये सब ड्राइव्ड हैं, यानी उसी से बनाए गए हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई स्क्वायर होता है, एम स्क्वायर है, घनत्व है केजी मीटर, तो यहाँ घनत्व का मात्रक है मात्रा बाई आयतन, तो इस तरह से इसको जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो ये सब इसका जो है आप कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक है। और बल को आप जानते हैं मात्रा गुने त्वरण होता है, यानी कि F बराबर होता है m इंटू ए। अब कुछ यहाँ पर मापन की प्रमुख जो प्रविधियाँ हैं यानी कि पद्धतियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। वो है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, MKS जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है FPS यानी फूड, पाउंड और सेकेंड होता है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं।
इसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एक होता है CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि FPS जो होता है फुट पाउंड सेकेंड, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, और CGS जो होता है यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसको फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है SI मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो 1960 में लागू हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रकों पर आधारित है और इसी को आजकल यूज किया जा रहा है। संसार में आप कहीं भी जाएंगे तो SI यूनिट का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें मूल मात्रकों को प्रतीकों को ठीक इसी रूप में समस्त संसार में स्वीकार किया गया है। ये लेखन की भाषा पर भी निर्भर नहीं करते, यानी हर जगह सेम तरह से उसको व्यक्त किया जाता है। बीमा क्या होता है? डायमेंशन होता है संकेताक्षर M, L और T के प्रयोग द्वारा किसी भी आप उसके फार्मूला को जब लिखते हैं तो वो हमारा बीमा कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर M बराबर हो गया द्रव्यमान, L हो गया लंबाई और T हो गया समय। तो इस तरह से आप जब M, L और T के रूप में, डायमेंशन के रूप में किसी फार्मूला को, सूत्र को लिख देते हैं तो वो हमारा बीमा कहलाता है। अब यहाँ देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जिन 7 मात्रक की बात की गई है वो कौन कौन से हैं। ये आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं। जैसे लंबाई, लेंथ, इसका मात्रक है मीटर। द्रव्यमान यानी मास, इसका SI जो मात्रक है वो किलोग्राम है। समय यानी टाइम का SI मात्रक सेकेंड है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। ताप या टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन होता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हम लोग सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट लगा देते हैं, जो कि गलत है। ताप का जो SI मात्रक है वो केल्विन है। और ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI मात्रक कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक मोल होता है। तो ये 7 जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है इसको आप ज़रूर से याद कर लें क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको कई बार ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष सोच करके ज़्यादातर लोग समझते हैं कि यह समय का मात्रक है, जबकि यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। क्योंकि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो लगभग 6 बिलियन मील के बराबर होता है। यानी अगर आप एक प्रकाश वर्ष को मीटर में बदलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक है और एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग 1 प्रकाश ईयर बोलते हैं या 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और पार्सेक जो होता है ये भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो पार्सेक होता है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी कुछ जो है वो और मात्रक होते हैं, जैसे समतल कोण और ठोसीय कोण होता है। इसका SI मात्रक रेडियन और स्टेडियन होते हैं, जिसको RAD और SR के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक हैं जो प्रमुख मात्रक होते हैं। 7 जो हमारा SI यूनिट है उसी से ये मिलके बना हुआ है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग। हम लोग इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि बल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। अभी हम मुख्य रूप से SI यूनिट के बारे में और उससे जुड़े हुए जो मात्रक हैं उनके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। अब है कुछ प्रमुख यांत्रिक SI मात्रक एवं सामान्यतः प्रयुक्त मात्रकों में परस्पर संबंध। जैसे लंबाई, लेंथ होता है, अगर उसका SI मात्रक जो है वो आप जानते हैं मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये याद रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होगा 10⁻⁻6 मीटर और 1 एंगस्ट्रम का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरह से अगर द्रव्यमान को आप देखेंगे तो 1 मीट्रिक टन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि 1000 किलोग्राम।
इसी तरह से आयतन होता है 1 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मीटर यानी कि घन मीटर। इस तरह से 1 डाइन इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर होता है। उसी तरह से दाब प्रेशर 1 किलोग्राम फुट मीटर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सब चीज़ आपको कुछ ध्यान रखना है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है, तो ये 746 वाट होता है, यानी 746 वाट इक्वल टू 1 HP हॉर्स पावर होता है। 1 कैलोरी में 4.19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। इस तरह से 1 अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁷ जूल। तो आपको ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, एक नए क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऐसा आएगा ही। इस तरह से 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 1852 किलोमीटर, और एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू आपको पहले ही बताया गया है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी अगर एक पारसेक में आपको 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करना पड़ता है, तो ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पर 1 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम, और 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एक वर्ष में आपको 365 दिन है, और एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। एक दिन जो फरवरी में अधिक होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको, और इसके जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 43,560 वर्ग फुट होता है, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आपको मात्रक से जुड़े हुए टर्म थे। अब हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल जी होता है उसका कैपिटल जी, उसका यूनिट क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट होता है वो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसको हम जी बराबर जानते हैं F/r², बाई होता है m1/m2। यहाँ F जो है वो 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल है, R पिंडों के बीच की दूरी है, और m1 m2 दोनों पिंडों के बीच का द्रव्यमान है। तो इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये आता है जी का मान जो है इस तरह से यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ पर है। आवेग का माप क्या है? आवेग जो है वो किसका माप है? भार का है, द्रव्यमान का है, वेग का है। तो यहाँ पे ये भार का होता है, क्योंकि आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। यह आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जिसके समय के लिए बल कार्यरत रहता है। यानी आवेग बराबर होता है बल गुने समयांतराल। समय का जो अंतराल होता है उसको बल के साथ गुना करते हैं तो वो आवेग प्राप्त होता है। तो भार एक तरह का गुरुत्वीय बल है, इसलिए यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अब है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बल बराबर होता है ए बराबर होता है m/a, और यहाँ पर उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। द्रव्यमान का kg होता है, और त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि बी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है ऑप्शन डी यहाँ पे 0.001 mm यानी कि मिलीमीटर के। तो यहाँ पर इसको बताया गया है कि किस तरीके से 1 माइक्रोन जो होता है वो 0.001 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ये ध्यान रखना है। और 1 केल्विन जो होता है -273 सेंटीग्रेड के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज़ खींचते हैं तो
पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। किसके कारण? तो आप जानते हैं ये जड़त्व के कारण होता है। इसे हम लोग न्यूटन का जब नियम पढ़ेंगे, गति के नियम, तो उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है, विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, यानी हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे किस तरह से मापते हैं। तो इसको हम लोग वोल्ट मापी से मापते हैं, यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उससे हम लोग विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है? जो एंगस्ट्रम होता है वो उससे क्या होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। अगला है कि टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो ये चाल इससे मापा जाता है। टेकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शाफ्ट रोटेशन नापते हैं। इसे आरपीएम यानी कि हॉज भी कहते हैं। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टेकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। टेकोमीटर यंत्र से वायुयानों या मोटर बोट की गति भी मापी जाती है। अब है एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ये आपको पता है कि यह पवन की वेग को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो क्या होगा? अगर दोनों अलग अलग है तो उनका परिमापी शून्य नहीं हो सकता। परिणामी जो होगा, यानी कि जो फाइनल उसका वैल्यू होगा वो शून्य नहीं हो सकता है। अगर उनका मान असमान है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि दो विपरीत दिशा में अगर कार्य करेंगे तो भी उनका कुछ न कुछ वैल्यू अवश्य आएगा। और दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? आपको इसका जवाब देना है कि इसमें से कौन सी वेक्टर राशि है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बल जो होता है वो सदिश राशि है, बाकी सभी जो है वो अदिश राशि हैं। और आपको पहले बताया गया है कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाप और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे वेग, बल और त्वरण। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा कि वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन जो होता है वो भौतिक राशि है और ये आपको वेक्टर है। सदिश राशि इसमें से कौन है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कोणीय संवेग। सदिश राशि वे राशि होती है, तो पहले बताया जा चुका है, जिनमें परिमाप और दिशा दोनों होता है। अगला प्रश्न है, इसमें से सदिश राशि कौन सा है? तो कौन एक अदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो आपको पता है कि द्रव्यमान जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाप होता है जबकि दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट है, किसी सदिश राशि का परिमाप कभी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी सदिश राशि का परिमाण, मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिमाप ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अदिश राशि कौन है इसमें से? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें राशि है जिसमें डायरेक्शन नहीं है। तो आपको ऊर्जा, संवेग, बलाघूर्ण या सभी। तो आपको संवेग तो जानते हैं कि सदिश होता है, तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन खत्म हो गया, तो ऊर्जा यहाँ पे सही जवाब होगा। बल, आघूर्ण, संवेग सदिश तथा ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश एक प्रमाता है जिसे परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो अदिश में दिशा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा मेजरमेंट से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण टर्म, और इसमें ये हमारा पहला लेक्चर था। इसमें कुछ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उन्होंने हम लोग डिस्कस किए हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।